बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सो फाइनली अब समझ ले लास्ट वॉर का टाइम शुरू हो चला है। चार शराइत रखी हैं ईरान ने अमेरिका के सामने। शायद हो सकता है उसके बाद अपना हॉर्मस खुल जाए, तेल बंदी का मामला हो जाए। और 6 पॉइंट्स रखे हैं मुसलमानों के सामने, और एक पॉइंट में क्लियरली कहा गया है कि तमाम मुसलमान फैसला कर लें कि आप कहां पर खड़े हैं। आप अमेरिका के साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ खड़े हैं या हमारे साथ। पहले ही समझ लें कि ईरान ने ये 6 पॉइंट्स मुसलमानों को कहे हैं, और ये फाइनल वार्निंग के पॉइंट है कि अब आप फैसला कर लें कि आप कहां पर खड़े हैं। पॉइंट पहले समझिए। उन्होंने कहा है कि पॉइंट नंबर ये है 1 कि ईरान अमेरिका और इसराइल के बदतरीन एग्रेशन का शिकार हुआ है। हमारी इनसे बातचीत जारी थी और इन्होंने प्लान किया कि ये ईरान को खत्म कर देंगे। उन्होंने हमारे ग्रेट लीडर को मार दिया, हमारे सिविलियन को मारा, मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, और उसके बाद बदतरीन फिर इनको सामना करना पड़ा, यानी हमारा जवाब जो था, और ईरानी लोगों के साथ। अब वो मुखातिब होते हैं मुसलमानों के साथ, कहते हैं कि चंद केसेस के अलावा हमारे साथ कोई इस्लामिक कंट्री नहीं खड़ी हुई, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, और ना ही किसी ने हमारा साथ देने की कोई कोशिश की है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकले। हम अकेले इसराइल और अमेरिका से लड़ते रहे और सारे इस्लामिक वर्ल्ड तमाशा देखते रहे। उसने कहा कि हम ये लड़ाई लड़े हैं एक बड़े शैतान और छोटे शैतान, यानी अमेरिका और इसराइल। कहते मैं, लेकिन हम हैरान होते हैं कि कुछ इस्लामिक ममालिक जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब कोई तुम्हें बुलाए कि ए मुसलमानों और तुम जवाब ना दो तो फिर तुम मुसलमान नहीं हो। तो ये बता दे कि ये कौन सा इस्लाम है जो आप फॉलो करते हैं। उसने कहा कि कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जो सीधा सीधा ईरान के खिलाफ हो गए हैं। यानी आप अंदाजा करें, वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास ऐसी सूरत हाल है कि हमने अमेरिका को अटैक किया, हमने इसराइल को अटैक किया, और इन ममालिक के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे थे। बजाय के ईरान के साथ खड़े होने के हमारे खिलाफ हो गए। आप बताइए, आपके मुल्क से फौजी अड्डे इस्तेमाल हो हमारे खिलाफ, तो क्या ईरान हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता। आज लड़ाई जो है वो अमेरिका और इजराइल के साथ है। आज दुनिया में एक साइड पर अमेरिका और इजराइल है और दूसरी साइड पर ईरान है, और वो फोर्सेस हैं जो इन शैतानी कुव्वतों के साथ खड़ी हैं। आप बताएं, आप किसके साथ खड़े हैं? आप फैसला करके बताएं ना हमें। आप जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, आप बताएं अमेरिका को फौजी अड्डे देने चाहिए थे। आप वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल का सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड के। आपको पता है कि अमेरिका आपके साथ लॉयल नहीं है, और आपको यह भी पता है कि अमेरिका और इजराइल वो आपके दुश्मन हैं। कुछ देर के लिए वक्फा लीजिए और सोचिए कि इस रीजन का क्या होने वाला है। ईरान सिंसियर है आपके साथ। हम आपको मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी बर्तरी हो आप पर। हम बरादराना मशवरा दे रहे हैं कि आप ये फैसला कर लें कि क्या अमेरिका आपका खैर ख्वाह हो सकता है, क्या इसराइल आपके साथ कभी खैर ख्वाह हो सकता है। अब इस सूरत हाल के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि उम्मत मुस्लिमा की सिर्फ कामयाबी इसी में है कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं और गारंटीड सिक्योरिटी हो, और उसके बाद सारे ममालिक आज़ादी के साथ लड़े। ये अली लैरिजानी ने पैगाम दिया है ईरान की जानिब से। ये तो है एक पैगाम। अब जरा अगला मरहला समझ ले क्या है। वो ऑप्शन दी गई है अमेरिका को 4, और चारों उन्होंने एक्सेप्ट करनी है, यानी पूरी तरह 4 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा आप चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुल जाए और कीमतें जो हैं वो बाकी नॉर्मल हो जाएं, तो फिर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप हम पर जितनी पाबंदियां आप हटाएंगे, अमेरिका फौजी अड्डे खत्म करेगा, यहां से जाएगा। हमारे जितने असासे आपने फ्रीज किए हुए हैं आप उसको रिस्टोर करेंगे, और उसके अलावा जो नॉन डॉलर ट्रेड है उसको जारी करेंगे। यानी अब ये नहीं है कि दुनिया में किसी ने तेल लेना है तो पेट्रो डॉलर के अंदर खरीदा जाएगा, ये नहीं होगा। ये शराइत अगर मंजूर होंगी और मिडल ईस्ट के अंदर नया ऑर्डर जारी होगा तो हम अपना हॉर्मस खोलेंगे। अदरवाइज तो बस फिर हमारी तो फौजें तैयार बैठी हैं, हम तो तैयार बैठे हैं कि आप आ जाएं, तो फिर लड़ाई तो होगी और मैदान भी लगा हुआ है। ये शराइत अमेरिका के लिए और एक पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए।
अब बताइए कि इस सारी सूरत हाल में होने क्या लगा है। देखिए, सबसे बड़ा मरहला यह है कि आज ईरान ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक को हम पर गुस्सा चढ़ा हुआ है वो अमेरिका को फौजी अड्डे क्यों देते, वो फौजी अड्डे उनसे ख़त्म करा दें, कहानी ख़त्म होगी, अमेरिका ने आपकी हिफाजत नहीं करनी। असल में वो इनडायरेक्टली कतर को भी कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जब इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया था तो अमेरिका ने आपकी हिफाजत की थी। ईरान के मिसाइल आते हैं तो धड़ाधड़ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, थाड और ये सारा कुछ, अगरचे हमने उसको तबाह कर दिया। लेकिन इजराइल अटैक करता है तो उस वक्त कोई सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। क्या इजराइल का हमला रोका था? तो आप लोग क्या समझते हैं कि अमेरिका आपसे मुखलिस है? आप लोग क्या समझते हैं कि इजराइल आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपके लिए काम करेगा या आपकी हिफाजत करेगा? तो आप लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। हम सबको एक हो जाना चाहिए। देखिए, इस एक के पीछे 1+1 को भी ऐड कर लें। अगर ये जो पॉइंट्स हैं उनके, ये बेसिकली चाइना और रूस के भी पॉइंट्स हैं। जब ये उम्मत मुस्लिमा एक हो जाएगी, जो अल्लाह करे फ्यूचर में सारे एक हो जाए, सबके इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, जंगें भी ख़त्म हो जाए, सब अमन से रहें, तो फिर याद रखिएगा उसमें 2 कंट्रीज और शामिल होगी, चाइना प्लस रशिया। तो रशिया और चाइना ये भी बैक पर खड़े हुए हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स कौन है? ट्रंप। अब ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। अब ये सारे मीडिया पर आ रही हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स, वो कह रहे हैं मुझे मरवाने वाले 2 लोग थे। सबसे पहले जेरेड कुशनर मेरा दामाद और स्टीव विटकॉफ, ये वही हैं जो ओमान में जाते हैं मुज़ाकरात के लिए। ये 2 लोग हैं जिन्होंने मरवाया है मुझे, बड़ी अच्छी तरह मरवाया। असल में हुआ क्या था, अब रिपोर्ट आई है कि इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को जाकर गलत इंटेलिजेंस मालूमात दी और वो इंटेलिजेंस मालूमात थी इजराइल की। उसमें कहा गया कि ईरान ये करने वाला है, ईरान वो करने वाला है, ईरान तैयार है, फलाना है, सब कुछ है। तो उसने अटैक किया। पहली बात तो ये है कि क्या ट्रंप रोटी को चोची बोलता है? यानी एक सिंपल सी सूरत हाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सारी सूरत हाल के अंदर उसको बेवकूफ़ है, उसकी CIA काम नहीं कर पा रही, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, NSA काम नहीं कर पा रही, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको आकर 2 बंदों ने कह दिया और उसने अटैक कर दिया। यानी आप ये सोचें, ये बात तो आपको भी पता और हमको भी पता है कि जॉइंट चीफ स्टाफ जो है चेयरमैन, वो तो ओपनली ये बात अब हो रही है कि वो वाहिद खड़ा हो गया था ट्रंप के खिलाफ और उसने कहा कि आप ये जंग करें, हम मरने वाले हैं, इसमें अब ना हॉर्मस बंद होगा, रेड सी बंद होगा, ये इतनी बड़ी तबाही है कि हम सब इसकी लपेट में आएंगे और ना तेल रहेगा, हमारी इकॉनमी तबाह होगी, खाना जंगी का खतरा है, पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ होगा। आप बताइए, यहाँ तक उसने कहा था गल्फ कंट्रीज भी हमारे खिलाफ हो जाएगी। क्या ये सारा कुछ अब आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा? आप बताइए, क्या इस वक्त आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हुए नजर नहीं आ रहे? एक एक पॉइंट आपको एग्जैक्टली सेम होता हुआ नजर आ रहा है जो उस बंदे ने कहा था। उसने कहा है कि इवन कि अभी तो 2 सूरत हाल है जो वो ट्रंप को रोक रहा है और ये पागलपन करने के लिए बंदा तैयार बैठा हुआ है। वो क्या है? वो इसको रोक रहा है कि देखें, आप ये जो अगला प्लान बना रहे हैं ना कि खार के अंदर हमने लैंड करना है या हमने ईरान में फौजें उतारनी है, ये उससे बड़ी तबाही हमारी होने वाली है। और ये जो आप कह रहे हैं कि नेवी जाए, जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाए, ये उससे बड़ी तबाही है। उनके माइंड्स लगी हुई हैं, उनके $500 की बॉट्स लगी हुई हैं, वो सब कुछ हमारा उड़ाकर राख का ढेर बना देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन मामला और ब्लंडर हो जाएगा। तो आपने ये काम नहीं करना। ये बेसिकली अब तक की सूरत हाल है जो आपको और हमें सामने नजर आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। असल मसला यही है कि ईरान इस पूरे खेल के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है वो बड़ी तबाहकुन है और अमेरिका के साथ उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने अब आखिरी हद तक जाना है, हमने मरना है, मारना है, हमने किसी को नहीं छोड़ना। ये असल लड़ाई है। और असल में ट्रंप अब इस वक्त देख रहा है कि ईरान क्या करे। देखिए, तनकीद जाहिर सी बात है, गल्फ कंट्री, आज कतर ने भी कहा है कि अटैक करना बंद करो, ईरान को कहा है बंद करो अटैक करना। असल में देखिए, अगर अमेरिका का दिफा स्ट्रॉन्ग होता इन ममालिक के लिए तो जाहिर सी बात है ईरान को वो कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ईरान पर भी अटैक करते। एक चीज़ वो कह रहे हैं कि हम इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते। वो ट्रैप क्या है? वो ट्रैप बिछाया हुआ है अमेरिका और इजराइल ने। अगर ये सारे बिलीव करते हैं कि ये ट्रैप है, और वो ट्रैप क्या है कि ईरान के साथ इस जंग में चले जाएं ताकि सबके मुल्क में तबाही हो जाए, सबकी इकोनॉमी से बर्बाद हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर वाकई ये मामला है कि ईरान के ट्रैप में आप और हम सब आ ना जाएं कहीं, बकौल इनके कि जी वो ईरान का ट्रैप असल में अमेरिका और इजराइल ने बिछाया हुआ है ना, ईरान ने नहीं बिछाया। ये ट्रैप है कि ईरान के साथ आप जंग करें। तो फिर आप ये बता दें कि अमेरिका और इजराइल लॉयल है। लिंडसे ग्राहम चीख चीख कर कहता रहा है
कि सऊदी अरब को धमकियां देता रहा कि तुम इस जंग में कूदो, अगर तुम ये जंग में नहीं कूदोगे तो उसने कहा फिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें। बंदा पूछे जो तुम अभी तक करे हो वो मदद थी, अगर ये मदद थी तो फिर लानत ऐसी मदद के ऊपर जिसमें ना कोई मिसाइल रुक रहा है ना कोई और सूरत हाल है। असल मसला ये था इन ममालिक की जंग थी ही नहीं, ये इन ममालिक की जंग थोड़ी है, ये तो बेचारे बीच में ही रगड़े गए। जंग तो थी ईरान की, अमेरिका और इसराइल की। और ये भी दुनिया पूछे कि ईरान पर उसके सुप्रीम लीडर पर अटैक हुआ, उसके लोग मारे गए, उनके कमांडर्स मारे गए, उनके अस्पताल, उनकी लड़कियों के स्कूल तबाह हो गए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने रिटेलिएट तो करना था। अब ये तो नहीं कोई हो सकता कि ऐसी सूरत हाल के अंदर वो मुंह बंद करके रहें, हाथ बांध कर खड़े हो जाए, ये नहीं हो सकता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।